फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब क्लास में। जैसा कि आपको पता है कि हमने आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 25 तक पूरे कर लिए हैं, जिसमें हमारे 4 मूल अधिकार हुए हैं। जिसमें पहला मूल अधिकार जिसको बारी बारी याद रखने के बाद याद रखना सिखाया था, जैसे पहले के बाद दूसरा तीसरा, उसको मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि पहला हमारा मूल अधिकार है वो है समानता का अधिकार। अब याद कैसे रखें वन बाई वन, तो उसका एक तरीका है कि मैंने बोला था कि एक बच्चा मान लो आप कोई भी, वो बच्चा सरकार से कहता है कि मुझे समानता चाहिए, यानी कुछ बड़े लोग हैं वो मुझे बीच में बैठने नहीं देते तो मुझे समानता दो, या फिर कुछ रिच लोग हैं बीच में नहीं बैठने देते, मुझे अधिकार दो। तो उन्होंने हमें पहला मूल अधिकार समानता का अधिकार दिया है, ठीक है। दूसरी बात, फिर वो कहता है कि मैं बैठ तो गया इनके बीच में, लेकिन मुझे कोई बोलने नहीं दे रहा, मुझे कोई खड़ा नहीं होने दे रहा है, तो फिर मुझे एक और अधिकार दो। तो उन्होंने, सरकार ने बोला, संविधान ने कि ले तेरे को स्वतंत्रता का अधिकार देते हैं, अब तेरे को कोई रोक टोक नहीं होगी। फिर बच्चा कहता है ठीक है, आपने मुझे समानता का अधिकार दे दिया, मूल अधिकार दिया, मेरे को स्वतंत्रता का मूल अधिकार दिया, अब मुझे वहां खड़ा होता हूँ, बोलता हूँ तो लोग मेरी टांग खींचते हैं, मेरी रैगिंग करते हैं, वो मैं कैसे सुधारूं। तो उन्होंने बोला ठीक है, तेरे को तीसरा मूल अधिकार देते हैं, शोषण के विरुद्ध मूल अधिकार। अब वो अधिकार मिल गया तो अच्छा, ठीक है, फिर ये सब तो ठीक है, मगर अब मैं खुल के बोल सकता हूँ, तो क्या मैं अपने धर्म की बात कर सकता हूँ, मैं जिस धर्म से आता हूँ उसकी। तो गवर्नमेंट, संविधान ने बोला ले, फिर तेरे को धर्म की स्वतंत्रता का भी अधिकार दे दिया जाता है, जो कि चौथा मूल अधिकार है। अभी हम यहाँ तक ही बात करेंगे, क्योंकि हमारा धर्म की स्वतंत्रता का जो मूल अधिकार है ये चल रहा है। पूरा याद रखने की ट्रिक है, वो पूरी कुछ ट्रिक है नहीं, आप एक बच्चे को मानो, वो जो डिमांड कर रहा है वो गवर्नमेंट दे रही है, वैसे ही आप देखते जाओ। तो इसी में धर्म की स्वतंत्रता के अंतर्गत आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक आते हैं। 25 हमने पिछली बार पढ़ लिया था, अंतःकरण और धर्म के आबाद रूप को मानने और आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है, वो अधिकार है। अब 26, आर्टिकल 26 क्या कहता है? धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। अब धार्मिक कार्य क्या हो सकते हैं? आपके धर्म से जुड़े कार्य, ठीक है। धार्मिक कार्य क्या होगा? जैसे यज्ञ हो गया, जैसे शादी हो गई, जैसे पूजा हो गई। दूसरे धर्म की बात करें तो गुड फ्राइडे हो गया, मोहर्रम हो गई, ठीक है, होली वगैरह, वो सब त्योहार आते हैं। अब उनके प्रबंधन यानी मैनेजमेंट, उनको संभालना, उसकी स्वतंत्रता है आपको। यानी आप अपने धार्मिक कार्य कर सकते हो और उनको आप स्वयं संभाल सकते हो, आपके ऊपर कोई दबाव नहीं है। ऐसा नहीं है कि पुलिस आके वहां पे प्रोटेक्शन देगी या संभालेगी या फिर परमिशन लेनी, वो ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने कार्य, धर्म के कार्य स्वयं कर सकते हो, आपको उसकी पूर्ण स्वतंत्रता है। बस ध्यान में रखना है 3 चीजों को। पहला, लोक व्यवस्था नहीं बिगड़नी चाहिए, लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, शांति से आप सद्भावना से कार्य कीजिए। सदाचार, ठीक है, भाईचारे के साथ सदाचार, सबके साथ अच्छा व्यवहार रखते हुए भाईचारे के साथ काम कीजिए, सद्भावना रखिए सबके साथ, इनको कोई तकलीफ नहीं आनी चाहिए। और तीसरा, किसी के भी स्वास्थ्य को तकलीफ ना हो। आपके धर्म के कार्य से, उसके प्रबंधन से किसी के स्वास्थ्य या आपके स्वयं के स्वास्थ्य के ऊपर नुकसान नहीं होना चाहिए। जैसे कि आपको ये बोला हुआ है, आपने कहा भाई नहीं तो मेरे तो अब शादी है, मैं तो खूब डीजे बजाऊंगा, और आपका घर हॉस्पिटल के पास में या फिर बारात वहां से निकल रही है हॉस्पिटल के पास से, आप डीजे बजाए, तो वो गलत है, ठीक है, क्योंकि वहां पे किसी को दिक्कत हो सकती है, हॉस्पिटल में वहां मना है। कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्टेड एरिया होते हैं जहां पे आप नहीं आवाज कर सकते ज्यादा, तो उन सब चीजों को ध्यान रखना है। किसी दूसरे के मूल अधिकार का हनन नहीं होना चाहिए, और आप अपनी मर्यादा में रहते हुए आप अपना काम कर सकते हो, इन तीनों को ध्यान में रखते हुए। ये तो हमने इसका पढ़ लिया कि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, ये क्या होता है ये समझ लिया। अब ये इसके अंदर क्या कहता है? धार्मिक स्थानों की स्थापना कर सकते हो और उसका पोषण कर सकते हो। धार्मिक संस्थाओं की, धार्मिक संस्थाएं कैसे कि आप अपने धर्म को मानते हो, उस धर्म का कुछ भी आपने बना दिया, ग्रुप बनाया, आपने कुछ भी खोल दिया, ठीक है, किसी भी चीज की स्थापना कर सकते हो। जैसे आपके अपने धर्म में, हिंदू धर्म में अपन गायों को बांधते हैं, तो अपन गौशाला खोल सकते हैं, हमें कोई नहीं रोकेगा। हम लीगली अपनी जमीन खरीदते हैं, जमीन के ऊपर गौशाला लगाते हैं, ठीक है, गौशाला खोलते हैं। अब गौशाला खोलेंगे तो उसको पोषण चाहिए, उसको कुछ देना पड़ेगा, अंदर इन्वेस्ट करने पड़ेगा, तो पोषण ले सकते हैं। जैसे दान पात्र हो गया, दूसरा हो गया, तो उसमें आपको कोई रोक टोक नहीं है, आप अपनी इच्छा से भी पोषण कर सकते हो, उसमें भी कोई रोक टोक नहीं होगी, क्योंकि अब गायों के लिए चारा भी चाहिए होगा, उनके रहने के लिए कुछ बनाना भी होगा, तो वो सब उसमें पोषण डाल सकते हो आप। तो ये उसके हिसाब से था। शर्त यही है कि आप अपनी मर्यादा में रख के कर सकते हो। प्रबंधन यही होता है कि धार्मिक कार्य आप कोई भी कर सकते हो, शादी ब्याह भी करते हो या फिर पूजा पाठ भी करते हो, तो उसका आप करके उसमें पोषण कर सकते हो। स्थापना, जैसे अपन राम मंदिर की बात करते हैं जो अभी लेटेस्ट बना है, तो हमने सबने अपने हर किसी के जहां पे भी जितना हो सकता था उसने अपना राम मंदिर में कंट्रीब्यूट किया है, उसमें सहयोग दिया है, तो स्थापना की है, धार्मिक संस्था, धार्मिक स्थान की स्थापना की है और उसमें पोषण भी दिया है। वैसे ही आप धार्मिक
संस्थाएं बना सकते हैं, जैसे रामकृष्ण मिशन एक है, आनंद मार्ग वो भी एक धार्मिक संस्था है। तो वैसे आप बना सकते हो, संप्रदाय बना सकते हो और उसका पोषण कर सकते हो, कोई मना नहीं करेगा। प्रबंधन कर सकते हो, जैसा कि मैंने बताया मैनेजमेंट, आप अपना ग्रुप बनाइए धार्मिक संस्था का, उसको मैनेज कीजिए, उसके अच्छे की बात कीजिए, आप धर्म का प्रचार कीजिए, आप उसको संभाल सकते हैं, आप खुद संभाल सकते हैं, स्वयं को आपकी स्वतंत्रता है, कोई और की जरूरत नहीं है, मैनेजमेंट कर सकते हैं आप। जंगम एवं स्थावर संपत्ति, सीधी सी बात है, जब कोई आप बनाओगे संस्था बनाओगे तो उसके अंदर डोनेशन भी आएगा, दान पात्र से वो दान भी तो देंगे ना लोग दान पात्र में, तो वो सब दान भी इसके अंदर आएगा। तो जंगम व्यवस्था और संपत्ति होगी, जहाँ पे आप जमीन खरीदोगे धर्म की या धर्म के कार्य की जमीन खरीदोगे, तो वो सब भी तो इसके अंदर ही आता है ना, स्थावर संपत्ति में, जो लंबी चलने वाली संपत्ति है, तो उसका भी आपको अधिकार है, उसमें भी कोई नहीं होगा। मगर इसका क्या दुरुपयोग हो सकता है, जैसे किसी बड़े आदमी ने खूब सारा पैसा गवर्नमेंट से ले लिया, जैसे विजय माल्या ने, वो भाग गया, मान लो कि वो भागता नहीं है और कोई जो बना हुआ है धार्मिक संस्था बना दी, उस धार्मिक संस्था के अंदर सब डोनेट कर दिया। अब तो वो बोलेगा भाई हमारी धार्मिक स्वतंत्रता है, मैं तो ये डोनेट हुआ वो पैसा गवर्नमेंट क्या मांग रही, तो ऐसे तो गवर्नमेंट लॉस में जाएगी। फिर इसके लिए बोला गया है कि संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन होगा, जो संपत्ति है वो विधि के अनुसार होगी, गलत नहीं हो सकती, ठीक है। विधि में ये ऐसी चीजें जो ऐसा गवर्नमेंट से लेकर डाल रही है तो गलत होगा, तो विधि के अनुसार गलत है तो गलत होगा, और विधि के तहत सही है तो वो सही होगा, तो विधि के अनुसार प्रशासन करना होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट भी डाला हुआ है। मगर अब बात आती है कि संस्थाएं कैसी, कौन से संस्था संप्रदाय है या दूसरा, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला तीन प्रकार की शर्तें हैं, इन शर्तों को अगर कोई पूरा करता है तो वो संप्रदाय बनता है। पहली शर्त क्या है, कोई भी व्यक्तियों का समूह होना चाहिए, ठीक है, विश्वास तंत्र, आपस में जुड़ा होना चाहिए, आत्मा से जुड़ा हो, ऐसा विश्वास किसी धर्म के प्रति, किसी भगवान के प्रति, तो फिर वो एक व्यक्तियों का समूह होता है, तो वो संप्रदाय एक संगठन बनता है। दूसरी चीज, वो सामान्य संगठन होना चाहिए, कोई विशेष संगठन नहीं हो, राजनीतिक संगठन नहीं होना चाहिए, किसी की भावना को नष्ट करे वैसा नहीं होना चाहिए, देश की भावनाओं के खिलाफ नहीं होना चाहिए, तो एक सामान्य संगठन होना चाहिए जो आपकी धार्मिक इच्छाएं पूरी कर सकता है। फिर उसका एक नाम भी होना चाहिए, ठीक है, व्यक्तियों का समूह, ठीक है, व्यक्तियों का समूह होना चाहिए, सामान्य होना चाहिए और उसका एक नाम होना चाहिए। अगर ये तीन चीजें पूरी कर रहा है तो वो क्या है, एक संप्रदाय है, एक संगठन है, ये सुप्रीम कोर्ट मानती है। और सुप्रीम कोर्ट मानती है तो जैसे इसका एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैंने बताया रामकृष्ण मिशन, वो कोई धर्म नहीं है मगर एक धार्मिक संगठन है, एक संप्रदाय है। जैसे आनंद मार्ग एक संप्रदाय है। अगर हम बात करते हैं कौन सा नहीं है, तो हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे अरविंदो सोसाइटी जो है, आपने नाम सुना होगा, वो एक संप्रदाय नहीं है, वो एक संगठन नहीं है, ठीक है। तो उस हिसाब से ये मोटा मोटी था आर्टिकल 26, इससे बाहर मुझे नहीं लगता कि कुछ होगा। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे आर्टिकल 27, वो भी धर्म की स्वतंत्रता के अंदर ही आता है। धन्यवाद।